गुड इवनिंग क्लास 12 के प्यारे बच्चों। तो आपको जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ चुका है। आज से आपकी ग्रामर की रिवीजन सीरीज की शुरुआत हो रही है और अब आपको डेली 2 से 3 क्लासेस जो है ग्रामर की रिवीजन सीरीज की प्रत्येक दिन मिलेंगी और 5 से 6 दिन मैक्सिमम 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन में आपकी ग्रामर की रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, 5 से 6 दिन पूरी तरह से मेहनत करिए, आपकी ग्रामर की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। आज एक पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे 3 महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज को। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 15 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन दिए हुए हैं और इस रीडिंग सेक्शन में देखिए लिखे हुए हैं 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में एक लंबा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो जो है 3 नंबर के होंगे और जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। तो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो मींस 12 नंबर का हो जाएगा और 3 जो है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है तो मींस 3 नंबर का हो जाएगा। तो 12 3 15 नंबर। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। और प्यार बच्चे आपके लिटरेचर की रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लासेस छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके साथ साथ बच्चे ग्रामर की आपकी अन्य क्लासेस जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर भी आपको ग्रामर की क्लासेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक दिन में आपको 3 से 4 क्लासेस देनी है। तो इसलिए इन दोनों चैनलों का भी सहारा लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप इन दोनों चैनलों से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर आपका पहला अनसीन पैसेज है और ये पहला अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है इस अनसीन पैसेज के आधार पर यहाँ पर देखिए आपके जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसके बाद 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो भैया पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। और इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको जरूरी नहीं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो अनसीन पैसेज दे जो यही हो, या फिर जो है अगर आपको उस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है तब भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप आसानी से अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको अनसीन पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको उसका उत्तर जो है उस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ ना आने के बावजूद भी उसका उत्तर आपको उस अनसीन पैसेज में मिल जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बस पैसेज को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो है जैसे हम लोग इस अनसीन पैसेज को पहले पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए आपका दिए हुए हैं, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड मीन्स मनुष्य के जीवन को नहीं मापा जाना चाहिए बाय द नंबर ऑफ डेज मीन्स दिनों की संख्या से, मंथ महीनों की संख्या से एंड ईयर्स वर्षों की संख्या से, दैट ही हैज लिव्ड जो वह जीवित रहा है, जो वह जिया है। मीन्स मनुष्य के जीवन को जो है दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए जो वह जीवित रहा है, बट बाय द डीड्स लेकिन कार्यों से मापा जाना चाहिए। ही हैज डन जो उसने किया हुआ है, एंड बाय द अचीवमेंट्स और उस उपलब्धियों से मापा जाना चाहिए। ही हैज मेड जो उसने प्राप्त किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व क्या है। इन दी लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी मीन्स जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा की नहीं है, मीन्स कितने दिन हम जीवित रहे उसका वास्तविक महत्व नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, उस जो है अनुभव में कितना गुण है, कितना क्वालिटी है, उससे जो है वास्तविक महत्व उसका होता है। अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटा सा जीवन, डिवोटेड टू नोबल इंडिवर्स, जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पित हो,
यह नोबल मीन्स हो जाएगा श्रेष्ठ, इंडिवर्स मीन्स प्रयास या कार्य जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पित हो, डिवोटेड मीन्स हो जाएगा समर्पित होना, मीन्स एक छोटा सा जीवन जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पित हो, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, यह अत्यधिक मूल्यवान है, देन अ लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स, मीन्स 100 वर्ष के जीवन से भी अधिक मूल्यवान है, स्पेंट इन ट्रिवियल परसूट्स, जो है तुच्छ चीजों के पीछा करने में जो 100 वर्ष बीत जाते हैं उससे कहीं मूल्यवान जो है एक छोटा सा जीवन है जो शानदार कार्यों के लिए समर्पित हो। आगे बढ़ते आगे देखते हैं आपका क्या है। वी लिव इन डीड्स, हमें जो है कार्यों में जीना चाहिए, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं जीना चाहिए, हमें कार्यों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं जीना चाहिए। नोबल डीड्स मीन्स श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज मीन्स शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स और जो है अच्छे विचार, अच्छी भाव कंस्टिट्यूट बनाते हैं, द रियल ग्लोरी मीन्स वास्तविक शोभा बनाते हैं, ऑफ अ कैरेक्टर मीन्स किसी भी चरित्र के वास्तविक शोभा को बनाते हैं, वास्तविक प्रतिष्ठा देते हैं, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, वो जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कौन व्यक्ति कितने लंबे समय तक इस संसार में जीवित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया ये हो गया इस पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। इसमें जो है आपके छोटे से जीवन के महत्व को बताने की कोशिश की हुई है। हमने तो आपको हिंदी अर्थ बता दिए, लेकिन अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं पता था तब भी आप कर लेते, 2-3 बार बस पढ़ते तो ठीक है। अब देखिए आपका पहला प्रश्न प्यारे बच्चे यहाँ पर है जो है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मीन्स मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाना चाहिए। तो भैया कार्यों में मापा जाना चाहिए ना, उन उपलब्धियों में मापा जाना चाहिए ना जिससे उसने प्राप्त किया हुआ है। शुरुआत की लाइन में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, कार्यों से जो है जो उसने किया हुआ है और उन उपलब्धियों से जो उसने प्राप्त किया हुआ है उससे जो है उसके जीवन को मापा जाना चाहिए। अब देखिए सीधे सटीक ढंग से हमने उसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए बाय द डीड्स, कार्यों से, ही हैज डन, जो उसने किया हो, एंड बाय द अचीवमेंट्स और उन उपलब्धियों से, ही हैज मेड, जो उसने प्राप्त किया हो, उससे मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, विच इज मोर वैल्यूएबल, कौन सी चीज अत्यधिक बहुमूल्य है, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ, मीन्स एक जो है छोटा सा जीवन या फिर एक जो है बड़ा सा जीवन। तो भैया बहुमूल्य कौन सा है, एक छोटा सा जीवन लेकिन जो शानदार कार्यों के लिए समर्पित हो, ऐसा छोटा सा जीवन जो शानदार कार्यों के लिए समर्पित हो वह एक बड़े से जीवन से कहीं बहुमूल्य होता है, कहीं बेहतर होता है। तो भैया उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स, मीन्स एक छोटा सा जीवन जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पित होता है, इज फार मोर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल वह अत्यधिक बहुमूल्य होता है, देन अ लॉन्ग लाइफ, मीन्स एक लंबे जीवन की तुलना में, मीन्स एक छोटा सा जीवन जो है शानदार प्रयासों के लिए, शानदार कार्यों के लिए समर्पित हो, वह एक लंबे जीवन से कहीं श्रेष्ठ होता है। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और इतने जो है सटीक उत्तर लेकर के आपको 3 नंबर ले लेने हैं, एकदम हलवा में नंबर मिलेगा। अनसीन पैसेज का तो 15 नंबर का हलवा में नंबर मिलता है, बस आपको ध्यान से उसे करना है। अब यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मीन्स जो है क्या जो है प्रीफर करना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में करने के लिए, मीन्स मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए प्रीफर करना चाहिए। तो भैया नोबल डीड्स करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, अ मैन शुड प्रीफर टू डू, मीन्स एक व्यक्ति को करना चाहिए टू डू नोबल डीड्स इन लाइफ, मीन्स जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए जो है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये आपका हो जाएगा जो है, अ मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ। जैसे सिंपल सी आपको बात बता रहे हैं, जैसे इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, माननीय जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब हैं। अब मोदी साहब की उम्र जो है 70-80 साल जो भी हो गई होगी, हम जो है इनके एग्जैक्ट उम्र नहीं बता रहे हैं, 80 साल मान लेते हैं, 80 साल 70 साल हो गई होगी, 80 साल नहीं हुई होगी, 70 साल मान लेते हैं इनकी उम्र है, या 75 साल मान लेते हैं। तो अब बताओ, इनसे भी उम्रदराज बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, 100 साल, 110 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन उन्हें कोई जान रहा है नहीं, जान रहा है। लेकिन इन्होंने 80 वर्ष 75 वर्ष में जो है पूरे देश में नहीं पूरे संसार में एक नाम अपना बना लिया हुआ है। तो बताओ इनका जीवन श्रेष्ठ है या फिर जो है कोई 2
200 वर्ष जिया हो लेकिन उसे कोई नहीं जानता हो तो उसका जीवन श्रेष्ठ है। तो बताओ किसका जीवन श्रेष्ठ है? तो आप लोग को उत्तर खुद मिल जाएगा। वही चीज पे आपसे यहाँ पर है, अ मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डेट्स इन हिज लाइफ, मींस एक व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, वाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सी चीज जो है चरित्र को श्रेष्ठ बनाती है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को श्रेष्ठ बनाती है। तो भैया जो है कौन कौन सी चीज उसमें दिया हुआ था ना, नोबल डीड्स मींस श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज मींस श्रेष्ठ विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स और जो है अच्छे भाव कंस्टिट्यूट बनाते हैं दी रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, मींस किसी भी पात्र के जो है असली जो है ग्लोरी को, असली शान को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है असली शान को बनाते हैं। तो ये आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ अ कैरेक्टर। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवा आपका वकैब बेस्ड क्वेश्चन है। और वकैब बेस्ड कौन कौन से प्रश्न है ध्यान से देखिए। पांचवें प्रश्न में पहला प्रश्न वकैब बेस्ड में, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मींस इंपॉर्टेंस, जिसका मतलब है महत्व, इंपॉर्टेंस मींस हो जाएगा महत्व, मींस इस जो है पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब महत्व है। तो भैया ऐसा शब्द सिग्निफिकेंस दिया हुआ था ना, सिग्निफिकेंस इस पैसेज में यूज किया गया है ना, तो सिंपल सा हम लिख देंगे इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस। अब दूसरा प्रश्न, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडीवर्स, श्रेष्ठ कार्य का मतलब क्या है? तो श्रेष्ठ कार्य का मतलब ये है कि ग्रेट इफर्ट मींस अच्छा प्रयास करना, ठीक है। नोबल एंडीवर्स मींस हो जाएगा जो है अच्छा प्रयास करना, ग्रेट इफर्ट्स हो जाएगा। आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, मींस जो है इंडीड और इनडीड में क्या अंतर है? तो भैया इंडीड मींस होता है वास्तव में, INDEED, इंडीड मींस होता है वास्तव में, और जो दूसरा डीड है इसका मतलब होता है कार होता है। डीड्स तो अभी तो आपको पता है, डीड मींस होता है कार होता है, तो हमने उसी चीज को लिख दिए हैं। इंडीड मींस रियली, रियली मींस भी वही होता है वास्तव में, एंड डीड मींस वर्क, और डीड का मतलब होता है कार्य होता है। तो ये पे आपका तीसरे प्रश्न का इस तीसरे जो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो हमने पांचों प्रश्न आपको करा दिए। 4 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे 12 नंबर के, और 3 प्रश्न आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन थे जो 3 नंबर के थे। तो 12 3 15 हो गया कि नहीं हुआ? बताओ सभी बच्चा लोग, हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से इजी से इसी तरह से पैच आपके बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज आएंगे और इसी तरह से आपको आसानी से 15 नंबर मिल जाएंगे। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। इस चीज को दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्याचे, दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी दूसरा भी अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के REE सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया ये दूसरा अनसीन पैसेज क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो है इसमें कोनो कोताही नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया अनसीन पैसेज है, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए प्यारे। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मीन्स जीवन फूलों की सैया नहीं है, फूलों की जो है सैया नहीं है, बिस्तर नहीं है। बेड मीन्स हो जाएगा बिस्तर या सैया, मीन्स जीवन फूलों की सैया नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है। बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन यह कांटों का बिस्तर है। मीन्स जीवन फूलों का सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है, यह कांटों का बिस्तर है। थॉर्न्स मीन्स हो जाएगा कांटा, यह कांटों का बिस्तर है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, यह खतरों से भरा है, एंड डिफिकल्टीज और मुश्किलों से भरा है। यह जीवन खतरों और मुश्किलों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, उन पे विजय प्राप्त करनी होगी। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के जो है इस भागदौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें जो है रिस्क से मीन्स जोखिम से नहीं डरना चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि वास्तविक होता है, स्वाभाविक होता है। हमें जीवन में जो है जोखिम से नहीं डरना चाहिए, जो कि स्वाभाविक होता है, जो कि जो है नेचुरल होता है। सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में सफलता, इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स, मीन्स जीवन में किसी जो है सफलता उन्हीं व्यक्तियों के पास जाती है, हु वेलकम रिस्क, जो वेलकम करते हैं, मीन्स जो सम्मान करते हैं, रिस्क मीन्स खतरों का, जो खतरों का सम्मान करते हैं, जो आगंतुक जो है आमंत्रित करते हैं, उन्हीं के पास सफलता जाती है।
साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, विज्ञान इतना शानदार उपलब्धि नहीं प्राप्त किया होता। इफ आवर साइंटिस्ट, यदि हमारे वैज्ञानिक हैड नॉट रिस्क देयर लाइव्स एंड कंफर्ट्स, यदि वे अपने जीवन का और जो है अपने आनंदों का बलिदान नहीं किए होते, मिस विज्ञान इतनी ज़्यादा अद्भुत जो है उपलब्धियों को नहीं प्राप्त किया होता, यदि हमारे वैज्ञानिक अपने जीवन और अपने आनंदों का रिस्क नहीं उठाए होते, जोखिम नहीं उठाए होते। आगे देखिए, दी मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, जितना कठिन एक कार्य होता है, दी हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट, मीन्स उतना उसे करने के लिए हमें शानदार एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मीन्स प्रयास लगाने पड़ते हैं। आगे देखिए, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग, मीन्स जो है जीवन एक स्मूथ सेलिंग नहीं है। ठीक है, स्मूथ मीन्स हो जाएगा शांत, सेलिंग मीन्स बहाव, जीवन एक शांत बहाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टी, छोटी मोटी जो है कठिनाइयां, डिफिकल्टीज मीन्स हो जाएगा कठिनाइयां, पेटी मीन्स हो जाएगा छोटी, छोटी मोटी कठिनाइयां। फ्राइटेन अ वीकर हार्ट, एक कमजोर हृदय वाले को डराती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, जो एक रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, उसको जो है छोटी मोटी जो है छोटी मोटी कठिनाइयां भयभीत करती हैं। बट ब्रेव हर्ट्स, लेकिन बहादुर हृदय वाले व्यक्ति अचीव फेम, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ऑनर सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वह जो है रिस्क लेने का इंजॉय लेते हैं, मीन्स आनंद, रिस्क लेने में आनंद उठाते हैं। इन शॉर्ट, छोटे में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस, मीन्स जो है जोखिम सफलता प्रदान करता है, एंड वर्क मिरेकल्स, और कार्यों में चमत्कार लाता है। मीन्स जो है वास्तव में जोखिम जो होता है, शॉर्ट में वास्तव में जोखिम जो होता है सफलता प्रदान करता है, और जो है कार्यों में चमत्कार लाता है। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का, इस अनसीन दूसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कौनों कहीं पर दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़े प्यार बच्चे, अब इस अनसीन पे पैसेज के आधार पे कौन से प्रश्न बने हुए हैं, कैसे प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जल्दी से समझ लेंगे। उसके बाद तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज मैंस लाइफ, मीन्स मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो भैया मनुष्य का जीवन खतरों से भरा हुआ होता है, कांटों से भरा हुआ होता है, फूलों की सेज नहीं होता है, फूलों का बिस्तर मनुष्य का जीवन नहीं होता है, वो कांटों का बिस्तर होता है। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, Man's life is not a bed of roses, मीन्स मनुष्य का जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन फूलों जो है कांटों का बिस्तर है। मीन्स मनुष्य का जीवन फूलों का सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है, लेकिन यह कांटों का बिस्तर है। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, टू सक्सीड इन लाइफ, मीन्स जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भैया जीवन में सफल होने के लिए बताइए हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए ना, जोखिम उठाना चाहिए ना। तो वही उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में शानदार ढंग से लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, वी शुड टेक द रिस्क, हमें खतरे मोल लेने पड़ते हैं, जोखिम उठाने पड़ते हैं, टू सक्सीड इन लाइफ, मीन्स जीवन में जो है सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें रिस्क उठाने पड़ते हैं, मीन्स जोखिम उठाने पड़ते हैं। कि ये आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। और हम उत्तर जो है कहीं और से नहीं लिख रहे हैं, इसी पैसेज में से लिखे हैं, इसी पैसेज में से ही छाट के लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप दिमाग से निकाल देना कि हम अपने मन से आपको लिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हु आर फ्राइटेंड, कौन भयभीत हो जाता है, बाई पेटी डिफिकल्टीज, मीन्स छोटी मोटी कठिनाइयों से, छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन भयभीत हो जाता है। तो भैया एक कमजोर हृदय वाले व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं ना, जो छोटी मोटी जिंदगी की कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से कौन भयभीत होता है, एक छोटा हृदय वाला, एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति जो है भयभीत होता है ना। उसमें दिया हुआ था अ वीकर हार्ट, ठीक है, फ्राइटेंड जो है बाई पेटी डिफिकल्टीज। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर देखिए हमने शानदार ढंग से लिखे हुए हैं,
अब वीकर हार्ट मीन्स एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति आर फ्राइटेन भयभीत हो जाता है बाय पेटी डिफिकल्टीज मीन्स छोटी मोटी कठिनाइयों से। मीन्स जो है एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति छोटी मोटी कठिनाइयों से भयभीत हो जाता है। तो भैया ये हो गया आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि अ वीकर हार्ट मीन्स आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर प्यारे आपके सामने चौथा प्रश्न है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव मींस बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं। तो भैया जो है वे अपने जीवन में जो है प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं ना, इसमें सीधे लाइन दिया हुआ था ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। तो भैया उसी सीधी लाइन को हम इसमें लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं ब्रेव हार्ट्स मींस बहादुर हृदय वाले व्यक्ति अचीव प्राप्त करते हैं, फेम मींस प्रसिद्धि एंड ऑनर मींस सम्मान। मींस बहादुर हृदय वाले व्यक्ति प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो भैया ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। आगे बढ़े प्यारे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़े पांचवें प्रश्न की तरफ। 4 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपके हो गए 12 नंबर के। 3 जो वोकैब बेस्ड प्रश्न हैं उन वोकैब बेस्ड प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न का पहला प्रश्न इसमें है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। मींस कौन सा शब्द इस पैसेज में है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है। आर्टिफिशियल मींस होता है कृत्रिम, कृत्रिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और प्राकृतिक लिए उसमें नेचुरल शब्द का इस पैसेज में प्रयोग किया गया है। तो भैया यहां पर सीधे क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। मींस पहले का आपका नेचुरल हो जाएगा। यहां पर देखिए दूसरा आपका है, विच वर्ड इन दी पैसेज मींस फियर। इस पैसेज में किस शब्द का मतलब फियर है, डर है। तो भैया अफ्रेड शब्द का मतलब इसमें अफ्रेड दिए हुए हैं ना, इस पैसेज में आप चेक करो अफ्रेड शब्द दिए हुए हैं। अफ्रेड का मतलब क्या हो जाता है, फियर हो जाता है। तो भैया आपका सीधे जो है फियर का क्या हो जाएगा, अफ्रेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका तीसरा है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल का आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो भैया ये तो थोड़ा सा आपको ग्रामर में यहाँ पर दे दिए हैं, ग्रामर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और जो है एडजेक्टिव मिरेकल का एडजेक्टिव मिरेकुलस होता है। तो भैया यहाँ पर आपको हाई स्कूल में भी हमने पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है पीछे आपका जो ज्ञान है उसके आधार पे है, ठीक है। तो मिरेकल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, मिरेकुलस हो जाएगा। तो भैया ये हो गया जो है आपका दूसरा अनसीन पैसेज हो गया। और उम्मीद करते हैं ये दूसरा अनसीन पैसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और भैया जो है अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ। और इसी तरह से बच्चे आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी अनसीन पैसेज आए, हम नहीं करें कि यही तीनों में से कोई आएगा, कोई भी आए, बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। नहीं आप कर सकते हो, कर सकते हो, सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो, तो बिल्कुल आप लिख ले जाओगे। अगर आप पहले से भयभीत हो गए, नहीं कर पाएंगे, टफ है, फलाना ढमकाना जो है आ गया, तो समझो गया, ठीक है। तो भैया इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और भैया इस समय जो है चल रहा है, ये आपका आंसर पैसेज नंबर तीसरा है। और इस समय चल रहा है भैया जो है फरवरी वाला महीना, और आज तारीख है 8 तारीख है। और जब 7 तारीख से शुरू हो जाता है इल्लब वाला, मतलब जो एक हफ्ता नहीं चलता है जो है रोज डे, परपोज डे, किस डे, फलाना डे, धमकाना डे, गुलार फुलार डे, और जो है 14 तारीख को तो एकदम फाइनल वाला डे। तो भैया ई वाला जो डे वाला है चक्कर है ना, आप इन डे वाले चक्कर से दूर रहिएगा। अगर इसी डे वाले चक्कर में पड़ेंगे ना, 16 वाला जो आपका एग्जाम हुआ है ना, बहुत ही गड़बड़ा जाएगा। वह डे मनाने चला जाएगा, वह रोज डे, परपोज डे, किस डे मनाने चला जाएगा। तो भैया आपको इन डे के चक्कर में नहीं पड़ना है। एग्जाम बीत जाए फिर आप कौनो डे मनाइए, कौनो दिक्कत नहीं है, बस एग्जामुआ बिता लो, एग्जामुआ का अच्छा से बिता लो, पेपर ऊपर बढ़िया से दे लो, फिर उसके बाद किस डे मनाओ, चाहे हग डे मनाओ, चाहे जो है रोज डे मनाओ, फलाना डे मनाओ, टेडी डे मनाओ, कौनो डे मनाओ, कौनो दिक्कत नहीं। अब आ जाओ तीसरे अनसीन पैसेज पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज नंबर 3 है। और ये भी अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। और प्यारे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जी यूपी बोर्ड 2022 के सभी अनसीन पैसेज को क्यों ले लिए हैं। तो भैया इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि आपके नए पैटर्न पर केवल एक ही वर्ष की बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड 2022 की हुई है। तो इसलिए आपको पैटर्न समझा दे रहे हैं कि कैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, कैसे आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसलिए जो है यूपी बोर्ड 2022 के प्रश्नों को हमने सम्मिलित किए हुए हैं, ठीक है। तो भैया अब पहले हम लोग इस जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे इसका कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो पहले जो है जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, जो है ध्यान से देखिए।
इट इज ओनली एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यह केवल विपरीत परिस्थितियां होती हैं, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, जिसमें एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोज होना, मीन्स पता चलना। यह केवल बुरी परिस्थितियां ही होती हैं जिसमें किसी वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है? अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति। ऑफ नोबल इंटेंशंस मीन्स श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति। ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक मीन्स मजबूत और दृढ़ जो है शारीरिक गठन वाला व्यक्ति। एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, और दूसरों का जो है निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति। प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी कीमत को सिद्ध करता है। इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ तक कि विपत्ति के समय में भी, यहाँ तक कि विपत्ति के समय में भी वह अपनी उपयोगिता को क्या करता है? सिद्ध करता है। आगे देखिए, ही फेसेस एडवर्सिटी, वह जो है विपत्ति का सामना करता है। विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, अपनी जो है मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है वह विपत्तियों का सामना करता है। इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि जो है उसके अंदर जो है किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता है, कुछ भी टिक नहीं सकता है। आगे देखिए, ही कैन कंक्यूअर, वह विजय प्राप्त कर सकता है। कंक्यूअर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, वह विजय प्राप्त कर सकता है। ऑल ऑब्स्टेकल्स, सभी बाधाओं पर, वह सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अपनी मिशन को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, आगे आपका है, हाँ ठीक है, ऑब्स्टेकल्स सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि उसका उद्देश्य इज नोबल एंड वर्दी मीन्स शानदार, और वर्दी मीन्स योग्य होता है, क्योंकि उसका जो है उद्देश्य शानदार और योग्य होता है। इन दी डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, और समृद्धि के दिनों में, प्रॉस्पर्टी मीन्स हो जाएगा समृद्ध, एडवर्सिटी का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रॉस्पर्टी हो जाएगा। इन दी डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी, और समृद्ध के दिनों में, एंड प्लेजर, और आनंद के दिनों में, समृद्ध और आनंद के दिनों में। वी स्लीप एंड एंजॉय, हम सोते हैं और आनंद उठाते हैं। एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम नहीं समझ सकते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, और हम वास्तव में नहीं समझ सकते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के दिनों में, द इनर मैन वेक्स अप मीन्स किसी भी व्यक्ति की अंतर आत्मा जागृत हो जाती है। इनर मैन वेक्स अप मीन्स किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत होती है। एंड वी कम टू नो, और हमें पता चलता है आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी वास्तविक शक्ति और कमजोरियों का। मीन्स जो है विपत्ति में ही हमें अपनी जो है वास्तविक शक्ति और जो है कमजोरियों का पता चलता है। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है, हाँ ये आपका जो है हो जाएगा, ये आपका जो है प्यारे हो जाएगा इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इस अनसीन पैसेज के आधार पर कौन से प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न हैं, कैसे आपको उत्तर देना है, उन प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चंस है, मीन्स प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, When is the real man discovered? मीन्स जो है एक वास्तविक व्यक्ति की खोज कब होती है, मीन्स कब पता चलता है, एक वास्तविक व्यक्ति का पता कब चलता है? तो भैया एडवर्स सर्कमस्टेंसेस मीन्स विपरीत परिस्थितियों में पता चलता है ना। तो सीधे सटीक ढंग से आप क्या लिखेंगे? द रियल मैन इज डिस्कवर्ड मीन्स एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस मीन्स विपरीत परिस्थितियों में। मीन्स एक व्यक्ति का, एक वास्तविक व्यक्ति का पता जो है हमेशा विपरीत परिस्थितियों में चलता है। तो भैया ये हो जाएगा इस जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। तो भैया ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया और 3 नंबर आपके पक्के होंगे। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ मैन मीन्स किस प्रकार के व्यक्ति प्रूव्स हिज वर्थ मीन्स अपनी कीमत को सिद्ध करते हैं इवन इन एडवर्सिटी मीन्स यहां तक कि विपत्ति में। मीन्स किस प्रकार के व्यक्ति यहां तक विपत्ति में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। तो भैया जो है किस प्रकार के व्यक्ति यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, अ मैन ऑफ कैरेक्टर एक चरित्र वाला व्यक्ति, नोबल इंटेंशन श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक्स मीन्स मजबूत जो है शक्ति वाला व्यक्ति, मजबूत शारीरिक गठन वाला व्यक्ति, वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स मीन्स जो है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति,
प्रूव्स हिज वर्थ अपनी कीमत सिद्ध करता है एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी मींस विपत्ति के समय, वह विपत्ति के समय अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है। तो भैया ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, A man of character, noble intention, strong and sturdy physique, virtues of selfless service to others, proves his worth at time of adversity। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हु कैन कन्क्यूअर, कौन विजय प्राप्त कर सकता है, हिज मिशन मींस अपने जो है लक्ष्य में, अपने लक्ष्य में कौन विजय प्राप्त कर सकता है। तो भैया जो है मजबूत इरादे वाला व्यक्ति अपने जो है लक्ष्यों में जो है अपने लक्ष्य में जो है वह विजय प्राप्त कर सकता है ना। तो सिंपल सा आप उसी चीज को लिख दीजिए। आप देखिए लिखे हुए हैं, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल मींस एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति एंड डिटर्मिनेशन इरादों वाला, एक मजबूत इच्छा शक्ति और इरादों वाला व्यक्ति कैन कन्क्यूअर हिज मिशन अपने जो है लक्ष्य में विजय प्राप्त कर सकता है। तो भैया ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो गया, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन कैन कन्क्यूअर हिज मिशन। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा प्रश्न आपके सामने है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स मींस अपने शब्दों में व्याख्या करिए, अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, इस पैसेज में जो अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन पैसे इसमें यही किया गया था, ये आपका जो है ये लास्ट वाला जो अंडरलाइन किए हुए हैं, द इनर मैन वेक्स अप मींस इसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। तो भैया जब किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत होती है, इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब इसी को कैसे हम जो है इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं अंतिम जो है देखिए पोर्शन यहाँ हमने लिखे हुए हैं, द इनर मैन वेक्स अप मींस इस शब्द द इनर मैन वेक्स अप का मतलब है when the spiritual and intellectual part of man wakes up मींस जब किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल मींस आध्यात्मिक और इंटेलेक्चुअल मींस जो है बौद्धिक पार्ट ऑफ लाइफ मैन वेक्स अप मींस जागृत हो जाता है, मींस जब किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक और बौद्धिक जो है स्वरूप जागृत हो जाता है, वही होता है इनर मैन वेक्स अप का हिंदी अर्थ होता है। तो भैया सीधे सटीक ढंग से आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ, और पांचवा प्रश्न आपका वाक्य बेस्ड प्रश्न होगा, 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का विपरीत है, इस पैसेज में कौन सा शब्द जो है सेल्फिश का विपरीत है। तो भैया सेल्फलेस का क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा ना, सेल्फलेस उसमें जो है यूज भी किए हैं पैसेज में, तो सिंपल सा सेल्फिश का सेल्फलेस हो जाएगा। तो आपने जो है पहले का क्या लिख दिए, सेल्फलेस लिख दिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मींस मिजरी, जिसका जो है मतलब है विपत्ति, मिजरी मींस हो जाएगा परेशानी या विपत्ति। तो भैया एडवर्सिटी जो है दिए हुए हैं ना विपत्ति के समय, तो एडवर्सिटी आपका हो जाएगा, सीधे एडवर्सिटी हो जाएगा। प्रॉस्पर्टी मींस हमने आपको बताया इससे समृद्धि, और एडवर्सिटी मींस होता है हम तो होता है विपत्ति होता है मींस बुरे दिनों में, तो आपका मिजरी का एडवर्सिटी हो जाएगा। आगे देखिए आपका तीसरा जो है अंतिम प्रश्न कौन सा है, ध्यान से देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन, मींस बाधा शब्द का मतलब क्या है इन दी पैसेज, इस पैसेज में ऑब्स्टेकल मींस बाधा, बाधा मींस कठिनाइयां, कठिनाइयां मींस हो जाएगा डिफिकल्टीज, तो सिंपल से हमने डिफिकल्टीज लिख दिया, ऑब्स्टेकल मींस बाधा, बाधा मींस डिफिकल्टीज कठिनाइयां, हमने सिंपल से जो है डिफिकल्टीज लिख दिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपके 3 अनसीन पैसेज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हुए हैं, और आप लोग का अगर मन होगा तो एक क्लास अनसीन पैसेज की और ले लेंगे, उसमें 2 और अन्य अनसीन पैसेज करा देंगे, 5 अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त होंगे, उससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है, पूरा प्रारूप पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो भैया 3 इस क्लास में करा दिए, अगली क्लास में आपको 2 करा देंगे, आपका अनसीन पैसेज मींस 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज की ही क्लास समाप्ति किया जाए, और सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, आप लोग यूट्यूब पे जा करके उसे खोज करके यहां से जुड़ जाएंगे, और जो सूरज यादव जौनपुर वाला चैनल है, इन दोनों चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आपको 2 से 3 क्लासेस मिलने वाली है। तो 2 से 3 क्लासेस जो है आपको एक ही चैनल पे नहीं मिलेंगी, हमने पहले भी आपको बताई हुई है, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन है कि आपको नोटिफिकेशन 2 वीडियो को भेजता है। तो भैया एक चैनल पे 2 ही वीडियो पढ़ सकती हैं, एक क्लास 10th की पढ़ती है और एक क्लास 12th की होती है। तो इस मेन चैनल पे 2 क्लास तो पहले से फिक्स हैं, तो इसलिए जो है बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी लगेंगी इन्हीं दोनों अन्य चैनल पे लगेंगी, तो इसलिए आप इन दोनों चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ से जुड़ जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और कल जो है क्लासेस दोनों चैनल पे लगेंगी, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0
2.0 और सूरज यादव जौनपुर, इन दोनों चैनल पे कल क्लासेस लगेंगी, तो आप लोग यहाँ से एक काम कर लीजिएगा। बाकी पैचे इस समय क्रैश कोर्स की भी फीस 149 रुपए कर दी गई है और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स की भी फीस जो है 149 रुपए कर दी गई है। मीन्स 149 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप अपना एडमिशन करा लेना। सबसे बड़ी बात तो उसमें इन सारी जो है क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा। तो भैया ये हो गया। बाकी पेमेंट का मेथड ये है, ये सारे पेमेंट के मेथड हैं, इन मेथड का प्रयोग करके आप जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सअप कर देंगे। उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पेड क्लास या क्रैश कोर्स जो भी ग्रुप होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पैचे अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। और शाम 7:30 बजे इस चैनल पे आपको डेली क्लासेस सब मिलेंगी। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पे मिलेंगी। बाकी अन्य चैनल पे क्लासेस की टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। जो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है उस पे शाम 6:30 बजे क्लासेस मिलेंगी। सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे अभी फिक्स नहीं है, उसे भी आपको बता दिया जाएगा। तो भैया आज की एक क्लास हो गई। अब जो है बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। अपनी स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो भैया अभी आपका संघर्ष चल रहा है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो जब आपकी बोर्ड परीक्षा हो जाए, बेहतरीन पेपर हो जाए, तब आप सबसे बताना नहीं मेरा एकदम शानदार गया, पूरे सत्र मेहनत किए थे। तो यही आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।